ये वोल्ट मीटर है, ये मिली अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। जितने रेड टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ब्लैक निगेटिव होते हैं, इनको हमें इंटरकनेक्ट करना है। तो देखिए वोल्ट मीटर सब हमेशा सर्किट में पैरेलल जुड़ता है और करंट मीटर सीरीज में जुड़ता है। तो हम कैसे जोड़ेंगे, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल इस निगेटिव से, यानी वोल्ट मीटर पैरेलल जुड़ गया सर्किट में। इस वोल्ट मीटर को जो ड्रेन और सोर्स के बीच में लगाएंगे, जैसा आप लोग जानते हैं एफईटी में 3 टर्मिनल होते हैं, एक सोर्स होता है, एक ड्रेन होता है, एक गेट होता है। सोर्स से मेजॉरिटी चार्ज करिए प्रवेश करते हैं, ड्रेन से बाहर निकलते हैं और गेट कंट्रोल करता है। ये एन चैनल एफईटी है, जेएफईटी है। अब देखें इस वोल्ट मीटर जो ड्रेन और सोर्स के बीच है, इसको भी हम पैरेलल जोड़ेंगे, इसलिए निगेटिव टर्मिनल इसके इस निगेटिव से जोड़ेंगे और ये पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से जोड़ेंगे, यानी ये सर्किट में पैरेलल जुड़ गया है। अब हम करंट मीटर यानी मिली अमीटर को कैसे जोड़ेंगे, ये मिली अमीटर का निगेटिव टर्मिनल हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट कर देंगे और ये जो डॉट डॉट है इसको भी इंटरकनेक्ट कर देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये कनेक्ट कर दिया और इसको हम सोर्स को ग्राउंड कर देते हैं और इसको भी इंटरकनेक्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, हमें सोर्स और गेट के बीच वोल्टेज को हम कांस्टेंट करते हैं। यह इनपुट सर्किट का ये वोल्टेज है, यानी इनपुट वोल्टेज है, यानी किसके बीच, सोर्स और गेट के बीच ये लगाया गया वोल्टेज को कांस्टेंट करेंगे। ड्रेन और सोर्स के बीच वोल्टेज को बढ़ाएंगे और ये ड्रेन करंट को मेजरमेंट करेंगे जो आउटपुट करंट होगा। यानी हमें आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है। इसके लिए आउटपुट वोल्टेज यानी ड्रेन और सोर्स के बीच का वोल्टेज लेंगे और आउटपुट करंट ड्रेन करंट को मेजरमेंट करेंगे। स्टार्टिंग में देखिए हम इसको जो है गेट और सोर्स के बीच जो वोल्टेज है उसको कांस्टेंट कर दिया 0 वोल्ट पर। यहां पर ड्रेन और सोर्स के बीच के वोल्टेज को देखिए, पहले हम 0 करते हैं तो इसमें भी करंट देखिए कम है, 0 है। फिर देखिए वोल्टेज को हम बढ़ा दिया, 2.5 कर दिया तो ये भी बढ़ गया। जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो देखिए करंट भी बढ़ती है। इस रीजन को कहते हैं ओमिक रीजन, क्योंकि ओम के लॉ का फॉलो करता है। फिर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखिए करंट बढ़ना बंद हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इस तरह का जो ग्राफ मिलेगा वो सैचुरेटेड रीजन मिलेगा, है ना। ओमिक रीजन के बाद सैचुरेटेड रीजन मिलेगा। अब देखे हैं फिर से इनपुट वोल्टेज जो है गेट और सोर्स के बीच 1 वोल्ट कांस्टेंट कर देते हैं। अब इसको 1 वोल्ट पर हम कांस्टेंट करेंगे। अब ड्रेन और सोर्स के बीच वोल्टेज को हम देखिए बढ़ाएंगे तो देखिए ड्रेन करंट कैसे बढ़ेगी। हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ती है, यानी ओमिक रीजन मिलेगा, ओम के नियम का फॉलो होगा। फिर 1 वोल्टेज पर करंट कांस्टेंट हो जाती है, जिसे हम सैचुरेटेड रीजन कहते हैं। इस तरह का सेकंड राउंड में जब हम VGS वोल्टेज -1 वोल्ट रखा, अब यहां पर -2 वोल्ट पर रख दिया, VGS -2 वोल्ट पर कांस्टेंट कर दिया तो देखिए ड्रेन और सोर्स के बीच वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ड्रेन करंट भी बढ़ती है, यानी ओमिक रीजन मिलेगा, ओम के नियम फॉलो होगा। फिर 1 वोल्टेज पर करंट देखिए कांस्टेंट हो गई और वोल्टेज चाहे हम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट नहीं बढ़ रही है, यानी सैचुरेटेड रीजन मिलेगा। इसके बाद हम -3 वोल्ट पर देखिए ये गेट और सोर्स के भी वोल्टेज को कांस्टेंट करते हैं और अब क्या करेंगे, आउटपुट वोल्टेज यानी ड्रेन और सोर्स के बीच को वोल्टेज बढ़ाएंगे तो देखिए करंट बढ़े रही है धीरे धीरे, यानी ओमिक रीजन मिलेगा और फिर 1 वोल्टेज पर करंट कांस्टेंट हो जाती है। इस तरह फील्ड इफेक्ट करैक्टरिस्टिक्स, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स आप लोग ग्राफ के द्वारा खींच लेंगे और इसका रिजल्ट प्राप्त कर लेंगे। हम जैसा आप लोगों को बताया ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसमें एन चैनल एफईटी है, एन चैनल जेएफईटी है, इसलिए इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कर रही है जिसके कारण करंट का फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा जो गेट के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। इस तरह आपको समझना है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। थैंक यू।